हाय गाइस, जय माता दी। आज हम जो है इंडियन हिस्ट्री, ओल्ड इंडियन हिस्ट्री की क्लास 4th देखेंगे और इसमें हमने पिछली वीडियो में वेदों के बारे में देखा था और उन वेदों का एक एक करके व्याख्या भी की थी। तो अर्थव वेद के बाद हमारे वेदों का हमने समापन किया और संहिता, वेदों का संग्रह क्या कहलाया? संहिता। अब इस संहिता या वेदों से मैं 3 चीज़ें जो बटी हुई हैं कि एक तो ब्राह्मणों, आर्णक्यों और उपनिषद, इन 3 के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो हमारे वेदों में ब्राह्मणों के बारे में, आर्णक्यों के बारे में और उपनिषदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो ब्राह्मण हैं, आर्णक्य हैं या उपनिषद हैं, ये उत्तर वैदिक कालीन समाज की संस्कृति और का ज्ञान हमें प्राप्त कराते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, ब्राह्मणों, आर्णक्यों और उपनिषदों द्वारा किसका ज्ञान प्राप्त होता है? उत्तर वैदिक कालीन समाज और उसकी संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए, जो हमारे वेद थे उनमें ब्राह्मण वैदिक ग्रंथ जो थे संहिताओं के अंदर, उनकी व्याख्या गद्य में की गई है। किसमें की गई है? गद्य में। अब अलग अलग संहिताओं में अलग अलग ब्राह्मण वेद हैं, यानी अलग अलग वेदों में अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ऐतरेय व कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। अगर हम यजुर्वेद में करें तो तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है और सामवेद में देखें तो पंचविश जो है ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। और अर्थव वेद में देखें तो हम गोपद नामक जो है ब्राह्मण ग्रंथ का हमको विवरण मिलता है। तो बात हम करें कि ऐतरेय, सबसे पहला क्या है ऋग्वेद में? ऐतरेय। ऐतरेय जो है ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें जो है राज्याभिषेक यानी राजाओं को किस तरीके से सिंहासन पर बैठाने के क्या नियम थे, उन राज्याभिषेक के नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ जो इंसिडेंट जो हैं, ओल्ड जो आपके किंग हैं यानी राजा हैं, उनके नामों के बारे में भी जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो हमें बताता है, नॉलेज देता है। जबकि शतपथ जो है हमारा, वो यजुर्वेद में है, वो ब्राह्मणों का ग्रंथ गांधार, शैल्य, केके, कुरु, पांचाल, कौशल, विधेय जैसे राजाओं के बारे में, जिनके पराक्रम, उनके राजा अभिषेक, उनके जो है किस प्रकार की राज्य की सभ्यताएं थी, उनके बारे में सारा जो है हमें शतपथ में जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है। अब हम देखें कि आर्णक्य जो है, ब्राह्मण ग्रंथों का देख लिया, अब आर्णक्यों की बात करें तो आर्णक्यों में क्या लिखा हुआ है? यज्ञों से जुड़े हुए कर्मकांड की, यज्ञों से धार्मिक जो कर्मकांड है वो किस तरीके से की जाती हैं, पशु बलि दी जा रही है या जो है आप जो है हवन कुंडों में मंत्रोच्चारण करके और आप जो है ब्रह्म यानी ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश भगवानों को जो है आप किस प्रकार जो है मोहित कर रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ें यज्ञों से जुड़े हुए कर्मकांड की दार्शनिक यानी कि फिलॉसफी और प्रतीकात्मक और किस तरीके से उनमें प्रतीक बनाया जाता है जब कर्मकांड किए जाते हैं, वो आर्णक्यों में ही हमको इसका विवरण मिलता है। तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब तीसरा रहा हमारा उपनिषद।
अब उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। कितनी है? 108। और इस उपनिषदों में 108 में से 13 मूलभूत उपनिषद हैं। मूलभूत कितने उपनिषद माने गए हैं? 13 मूलभूत उपनिषद माने गए हैं। इन 13 उपनिषदों में दार्शनिक विचार, फिलोसफर थॉट, शारीरिक शरीर, मनुष्य के शरीर की जो है बारे में और उसकी आत्मा के बारे में, सोल और ह्यूमन बॉडी तथा ब्रह्म की व्याख्या यानी गॉड की व्याख्या जो देखने को मिलती है वो किन में मिलती है? मूलभूत 13 उपनिषदों में हमें प्राप्त होती है। अब देखिए कि हमारे जो ऋग्वेद है उसके अलावा जो वेद था वो यजुर्वेद था, और यजुर्वेद में हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ना मिला। उस ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मणों में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। स्त्री को पुरुष का आधा अंग के समान माना गया है। तो कहने का मतलब है कि यजुर्वेद तक स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जाबालोपनिषद जो हमारा उपनिषद था उसमें हमें चारों आश्रमों के बारे में विवरण मिलता है। और मैत्रेयी जो हमारी वेदों की शाखा है उसमें स्त्रियों की सबसे गिरी हुई दशा बताई गई है। कैसी दशा बताई गई है? गिरी हुई। इसमें जुआ और शराब को जिस प्रकार का दोष माना जाता है, मानव शरीर के लिए खतरनाक, ठीक इसी प्रकार स्त्री को भी इसी श्रेणी में रखा गया है कि जुआ और शराब से जो नुकसान एक मनुष्य को होता है, उसकी मति भ्रम हो जाती है, ठीक इसी प्रकार उसके एक स्त्री से संपर्क होने के कारण उसका विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे गिरी हुई स्थिति स्त्रियों की बताई गई है मैत्रेयी। अब देखिए जाबोलपनिषद में चारों आश्रम जिनका आधार पर हमारी जातियों का और उनका निर्माण हुआ था। तो आश्रमों में आप जानते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ये इस प्रकार के चारों जो आश्रम थे उसके 100 साल का जीवन काल माना गया मनुष्य का, और उस 100 साल के जीवन काल को उन 4 आश्रमों में बांटा गया और वहाँ रह कर के अलग अलग समय में वो अलग व्यक्ति जो है अपनी अवस्थाओं के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता था और अपना जीवन व्यतीत करता था। अब हम इस वीडियो में लास्ट बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, क्या स्मृति ग्रंथ हैं, मेमोरी के जो हैं हमारे, वो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो माना गया है, सबसे प्राचीन ग्रंथ वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति वो कौन सा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना गया है। शुंग काल का मानक ग्रंथ माना गया है। और नारद स्मृति को गुप्त काल का माना गया है। नारद स्मृति को गुप्त काल का या गुप्त युग का
के विषय में अगर जानकारी प्राप्त होती है तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? नारद स्मृति से। तो आज का इंडियन जीके का ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।